हेलो एवरीवन, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संसाधन लेक्चर नंबर 3। ठीक, लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें वीडियो में बने रहना एंड वीडियो को फुल वॉच करना। ओके, तभी आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए संसाधन में जो टॉपिक हमने नेक्स्ट लेक्चर में बताया था आपको, जो लेक्चर हमने पास्ट टाइम में करा दिया उसको देख लेना जाकर। उसमें मैंने जो टॉपिक बताया था उस टॉपिक को आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 3 एंड यानी कि माने तो लास्ट लेक्चर है संसाधन का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। राइट, तो क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले, पहले टॉपिक हम देख लेते हैं। चलो, तो देखिए टॉपिक हमारा कुछ ऐसा है। देखिए देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं भू संसाधन, भू उपयोग के प्रकार, मतलब भूमि का उपयोग कैसे करते हैं, भूमि निम्नीकरण, मिट्टी के प्रकार, मृदा पर्दन। तो देखिए भूमि, भू से मतलब है कि भूमि। ओके, तो चलो इंडेक्स में हमने इसको देख लिया एंड अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना क्या है, पढ़ते क्या है। ओके, तो देखिए भू संसाधन, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है ना। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक क्यों संसाधन, क्योंकि यह पहले से ही उपलब्ध है हमारे पर्यावरण में। ओके, तो यह प्राकृतिक संसाधन ही हुई, इसे कोई तो बनाया तो है नहीं कि कोई व्यक्ति ने इसका निर्माण कर दिया भूमि का। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन हो जाता है। हमें भूमि क्या, हमें भूमि पर रहते हैं। हम किस पर रहते हैं, भूमि पर ही रहते हैं। हम आर्थिक रूप से भूमि का उपयोग करते हैं। राइट, पेड़ पौधे, वन्य जीव, मानव, परिवहन, ये सब भूमि पर ही रहते हैं। राइट, चलो आगे देखते हैं। तो इस पॉइंट को आपको नोट्स कर लेना है एंड अगर कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई लेक्चर में कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं गलती होती है तो मुझे कमेंट करना ना भूलना। ओके, चलिए भूमि के उपयोग को हम देख रहे हैं, है ना। तो देखिए क्या कहता है कि वन क्या होता है, बंजर क्या होती है। देखिए वन का मतलब हो गया जंगल। ठीक है, वन का मतलब हो गया जंगल, बंजर का भूमि। देखिए भूमि जो होती है यानी कि वन मीन्स जंगल, तो यहाँ एक जंगल है। राइट, यह क्या है, जंगल है एंड एक बंजर भूमि है। तो बंजर भूमि जो होती है इस पर क्या हम खेती उती कर सकते हैं, इस पर खेती करना क्या है, असंभव है। राइट, असंभव है। ओके, तो बंजर भूमि पर खेती करना एंड पेड़ पौधे लगाना असंभव है। राइट, यहाँ पर कोई तो जंगल की खेती जो होती है, जंगल की मिट्टी जो होती है वह उपजाऊ होती है, लेकिन बंजर भूमि उपजाऊ नहीं होती है। राइट, बंजर भूमि पर आप घर ही बना सकते हो बस, जो या तो उसको उपजाऊ बनाइए आप, उसमें खाद उर्वरक। देखिए खाद का प्रयोग नहीं डालना चाहिए। खाद कौन सी खाद का प्रयोग करनी चाहिए, जो हमारे घर में बनाई जाती हैं गोबर से। ओके, राइट, चलो देखिए गैर कृषि भूमि एंड चारागाह उपवन। तो देखिए गैर कृषि भूमि क्या होता है, चारागाह उपवन क्या होता है। तो देखिए गैर कृषि भूमि, कृषि मिट्टी अच्छी नहीं होती। देखिए गैर कृषि मतलब है कि उस पर कृषि नहीं की जाती है। तो कृषि नहीं की जाती है तो बंजर भूमि पर ही कृषि नहीं की जाती है, तो वहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं होती, इसलिए वहाँ पर क्या बोलते हैं, कृषि नहीं की जाती। ओके, तो चारागाह उपवन, चारागाह उपवन। देखिए चारागाह उपवन, चरते भरते रहते हैं। क्या रहते हैं, चरते भरते रहते हैं। कहाँ, जानवर जो होते हैं चरते भरते, जहाँ पर चरते उड़ते रहते हैं वहाँ पर उसे हम चारागाह उपवन कहते हैं। राइट, चलो देखिए आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर। ओके, तो ये सब देख सकते हो। राइट, तो ये हमारी बंजर भूमि एक प्रकार से हो जाती है एंड ये हमारी क्या हो जाती है, एक उपजाऊ भूमि हो जाती है। चलो आगे देखते हैं। भू उपयोग के प्रकार, भू उपयोग के प्रकार। देखिए भू उपयोग के प्रकार, कृषि योग्य बंजर भूमि 5 साल से खेती नहीं। ठीक है, कृषि योग्य जो होती है बंजर भूमि उसे 5 साल से खेती नहीं कर सकते हो उस पर। वर्तमान परत भूमि 1 साल से खेती नहीं की जा सकती। वर्तमान जो होती है, वर्तमान परत भूमि जो है उस पर 1 साल से खेती नहीं कर सकते हो, क्योंकि 1 साल खेती करने के बाद वह उपजाऊ क्षमता उसकी कम हो जाती है। राइट, चलो ओके, तो देखिए हमने वर्तमान परत भूमि 1 साल से खेती नहीं कर सकती, इसको हमने बता दिया। तो शुद्ध निवल बोया क्षेत्र 1 वर्ष में 1 से अधिक बार खेती नहीं कर सकती। मतलब शुद्ध निवल बोया खेती जो होती है वहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 साल से ज़्यादा खेती नहीं कर सकते हैं। मतलब अधिक बार खेती नहीं की जा सकती, 1 साल मतलब 1 वर्ष में 1 से अधिक बार खेती नहीं की जा सकती उसके। ओके, राइट, अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना। राइट, ठीक है, तो इस तरह खेती पर क्या कर सकते हैं। देखिए गेहूँ, जैसे कि हम लोग वर्तमान समय में जिस पर करते हैं खेती। राइट, तो उन फसल को देखिए, गेहूँ हो गया एंड चावल हो गया, तो इन सबको इन्हीं सब फसल को हम सब उगाते हैं। राइट, तो चलो भूमि निम्नीकरण, तो आइए भूमि निम्नीकरण देख लेते हैं।
तो देखिए भूमि निम्नीकरण देखिए क्या कहता है कि भू संसाधन जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। भू संसाधन जो है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते हैं, मतलब पूर्वज का मतलब है कि जो हमारे पुराने मतलब बड़े लोग थे वो करते आ रहे हैं, राइट। तो भूमि उपयोग के उपजाऊ में कभी कमी भूमि निम्नीकरण होती है। तो भूमि के उपजाऊ जो होती है उसकी क्षमता में, उसकी उपजाऊ क्षमता में कमी आना भू निम्नीकरण होता है, राइट। देखिए कारण देख लीजिए, कारण उपाय देखिए, ये वनों की कटाई, अति पशु चारण खनन, अति सिंचाई, ठीक है। अति मतलब क्या होता है, अत्यधिक, ठीक है। तो पेड़ देखिए, पेड़ लगाना, अति सिंचाई पर रोक, अति पशुचारण रोक। देखिए उपाय क्या है भू निम्नीकरण को रोकने के लिए, पेड़ लगाना, पेड़ तो लगाना चाहिए। अति सिंचाई मतलब अत्यधिक सिंचाई पर रोक लगाना चाहिए, ठीक है। अति पशुचारण, अति पशु मतलब अत्यधिक पशुचारण पर रोक लगाना चाहिए, ओके। तो ये कारण हो गए एंड ये उपाय हो गए, ओके। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए मिट्टी के प्रकार, मिट्टी कितनी प्रकार की होती है, तो नाउ स्टेप बाय स्टेप हम इसको देख लेते हैं। देखिए जलोढ़ मृदा विस्तृत रूप से फैला पूरे उत्तर भारत में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निक्षेप से बनी है। आयु के आधार पर पहचान, जलोढ़ मृदा पुरानी बंगार, खादर, नए छोटे छोटे कारण उपाय, ठीक है। बारीक महीन होते हैं, क्या होते हैं, ये मिट्टी जो होती है बारीक महीन होती है एंड उपजाऊ होती हैं, राइट। उपजाऊ होती हैं एंड बारीक महीन होती हैं, राइट। ये मिट्टी, तो इसे ध्यान से देख लेना, ओके। चलो काली मृदा देख लेते हैं। मिट्टी कितनी प्रकार की मैं सब आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, ओके। तो देखिए और उनकी विशेषता भी बता रहा हूँ आपको, विशेषता भी उनकी नोट कर लेना। काली मृदा, काली मृदा रंग काला, रेगड़ मृदा भी कहते हैं। देखिए काली मृदा जो होती है, काली मृदा को हम रेगड़ मृदा भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए बेस्ट क्या है, दक्कन पठार क्षेत्र में लावा से बनी है, ठीक है। फास्फोरस, ओके, दक्कन पठार से क्षेत्र में बनी है, तो फास्फोरस की मात्रा कम है, ठीक है। इसमें फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस की मात्रा कम हो, गीला करने पर चिपचिपी हो जाती है। तो यह मिट्टी जो है चिपचिपी हो जाती है गीला करने पर, ओके। क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। एंड आपको पता है कि यहाँ पर हमने जो बताया कि यह खेती के लिए बेस्ट है, यह मिट्टी जो है खेती के लिए क्या है, बेस्ट है, ओके, ठीक है। दलदलीय मिट्टी होती है, यह मिट्टी दलदलीय मिट्टी होती है, राइट। यह मिट्टी क्या होती है, दलदलीय मिट्टी होती है। चलो लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी देख लेते हैं, ओके। जैसे कि ये रही मेरी लाल मिट्टी, ये रही लाल एंड ये रही पीली, ओके। लाल पीली देख लेते हैं। चलो देखिए इसकी विशेषता देख लेते हैं। चलो देखिए, लाल और पीली मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी कम वर्षा, जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर पाई जाती है। मतलब कि जैसे कि राजस्थान हो गया, ठीक है। लाल रंग के लौह अयस्क कारण होते हैं। देखिए राजस्थान में कम बारिश होती है इसीलिए वहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है। पानी मिलने से इसका रंग पीला हो जाता है, तो इसी को लाल पीली मिट्टी कहते हैं। देखिए कम वर्षा वाले क्षेत्र में होती है, अगर इनसे पानी मिल जाता है तो क्या होती है, पीली मिट्टी हो जाती है। तो इसमें मिट्टी में परिवर्तन होता है, इसीलिए लाल और पीली मिट्टी से कहा जाता है, हालांकि एक ही मिट्टी है, ओके, ठीक है। लेटराइट मिट्टी देख लेते हैं। लेटराइट मिट्टी, तो लेटराइट मिट्टी, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के एक क्या बोलते हैं, मार्कर कर लेते हैं। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है ईंट, उच्च तापमान, जिसका अर्थ ईंट, उच्च तापमान। अत्यधिक वर्षा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा में होती है। तो अत्यधिक वर्षा वहीं पर होती है, तो यह वहीं पर यह मिट्टी पाई जाती है, राइट। चलो देखिए मरुस्थलीय मृदा यानी कि लाल रेतीली, जिसको हम लाल रेतीली मृदा भी कहते हैं। मरुस्थलीय मृदा को लाल रेतीली मृदा भी कहते हैं। तो देखिए मरुस्थलीय मृदा लाल रेतीली, उच्च तापमान के कारण नमी की कमी होती है। मृदा और सिंचाई द्वारा खेती का योग्य बनाया जाता है। इन मृदा को इनको सिंचाई एंड क्या बोलते हैं,
सिंचाई द्वारा खेती के योग्य बनाया जाता है। राइट। चलो देखिए मृदा अपर्दन क्या होता है, तो लास्ट टॉपिक देखिए मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन, मिट्टी का अपर्दन। देखिए मिट्टी अपर्दन, मिट्टी का कटाव, उपजाऊ पान समाप्त। उपाय देखिए सीढ़ीदार खेती, पेड़ लगाना, हल का सही तरीके से उपयोग करना, हल का सही के तरीकों से उपयोग करना। जो हल हैं उन सही तरीके से, मतलब हल का मतलब हो गया, हल जो हैं देखिए हल जिससे खेती की जाती है, हल होते हैं ना जिससे जुताई की जाती है, उनका सही तरीके से उपयोग करना। एंड यह मिट्टी जो होती है अपर्दन, मतलब कि जैसे एक की रेतीली मिट्टी होती है वह बालूदार कट जाती है, तो इन मिट्टियों को क्या करते हैं, ऐसे तरीके से इन तरीके से मिट्टियों को हम सीढ़ीदार मिट्टी बना देते हैं। मतलब एक सीढ़ीदार मिट्टी बनाने से क्या होता है कि यह कट के जाते नहीं हैं, कहीं एंड रहते हैं। ठीक है, तो सीढ़ीदार मिट्टी को बनाना चाहिए एंड हल का सही उपयोग करना चाहिए। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया। ठीक है, तो इन इमेज को आपको अच्छे से एनालाइज कर लेना है। देखिए ये रहा, ठीक है, इन्हें बनाया गया एंड इन्हें बनाया नहीं गया, तो इस तरीके का कंडीशन हो गई। एंड इन्हें बनाया गया तो कंडीशन इस तरीके से है। ओके, चलो देखिए आगे। राइट, देखते हैं आगे। तो 1 मिनट रिवीजन देख लेते हैं फ्रेंड। 1 मिनट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो हमने स्टार्टिंग में देखता हूँ कि क्या पढ़ना है, वही टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं कि इसको हमने पढ़ लिया। राइट, हमने इसको पढ़ लिया, भू संसाधन पढ़ लिया, भू उपयोग के प्रकार पढ़ लिया, भू निम्नीकरण पढ़ लिया, मिट्टी के प्रकार पढ़ लिया, मृदा अपर्दन पढ़ लिए। ओके, चलो आगे देखते हैं क्या पढ़ना। अब क्विज करते हैं। तो फ्रेंड क्विज में कुछ प्रॉब्लम है, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्विज को मैं अभी नहीं करा सकता आपको, क्योंकि क्विज में कुछ पॉइंट गलत हुए हैं। तो क्विज को मैं आपको लेक्चर में कराऊंगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, तो क्विज को नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो फ्रेंड अब आगे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना क्या है, तो देखिए। सो फ्रेंड मृदा अपर्दन क्या है। ओके, तो मृदा अपर्दन क्या है, एंड ए टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपको होमवर्क में दिया है। राइट, जैसे कि आपको पता है मैं होमवर्क आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो होमवर्क आपको करना चाहिए। राइट, इन सभी को देख लेना, आपको होमवर्क है, इस होमवर्क को कर लेना। एंड अब देखते हैं अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे। वन एवं वन्य जीव संसाधन, वन एवं वन्य जीव संसाधन, यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी पढ़ लेंगे। इसमें भी क्या होता है सब बताएंगे आपको अच्छे तरीके से। ओके, तो जो भी लेक्चर होगा उसमें लेक्चर में मैं आपको ख़त्म कर दूंगा। एंड इसे आपको वॉच कर लेना, फुल भी वॉच करना है, फुल वीडियो सभी मेरी वीडियो वॉच करिए करो फुल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको वहाँ पर मिलती है। जो भी टॉपिक मिलता है, मैं पढ़ाने का तरीका मेरा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट लेकिन जो भी मैं बताऊँगा आपको, जो भी मैं वहाँ पर लिखा रहेगा वह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। राइट, चलो तो देखिए हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में वन्य जीव, वन्य संसाधन, वन्य, देखिए वनों के प्रकार, है ना, क्या पढ़ेंगे, वनों के प्रकार पढ़ेंगे, जीव जंतुओं के प्रकार पढ़ेंगे। तो फ्रेंड वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।